न्यूज वॉइस, जो हर खबर से आपको कराए रूबरू। देश में होने जा रहे लोकसभा चुनाव 7 चरणों में कराने को लेकर रेवाड़ी से कांग्रेसी विधायक चिरंजीव राव ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि पहले चरण में छोटे से हरियाणा प्रदेश में चुनाव कराने चाहिए थे, लेकिन 7 चरणों में चुनाव कराने से भाजपा को फायदा होगा, इसीलिए 7 चरणों में चुनाव कराए जा रहे हैं। विधायक चिरंजीव राव आज रेवाड़ी के वार्ड नंबर 30 स्थित गुलाबी बाग में महर्षि वाल्मीकि चौपाल पर आयोजित पार्टी कार्यकर्ताओं के मीटिंग लिए पहुंचे थे, जहां पार्टी कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ फूल मालाओं से विधायक का जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत में चिरंजीव राव ने गुरुग्राम लोकसभा सीट से अभिनेता व पूर्व सांसद राज बब्बर द्वारा चुनाव लड़ने की चर्चाओं के सवाल पर कहा कि राज बब्बर न सिर्फ एक बड़े नेता हैं, बल्कि पंजाबी समुदाय का एक बड़ा चेहरा भी हैं। अगर राज बब्बर चुनाव लड़ते हैं तो निश्चित तौर पर वे और उनकी पार्टी राज बब्बर का भरपूर सहयोग करेंगे। कांग्रेस के बड़े नेताओं द्वारा चुनाव लड़ने से इनकार करने के सवाल पर चिरंजीव राव ने कहा कि कांग्रेस पार्टी का कुनबा लगातार बढ़ता जा रहा है और यही वजह है कि हम पूरी मजबूती के साथ लोकसभा और विधानसभा के चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि पिछले 9.5 सालों में देश और प्रदेश में कहीं कोई विकास नहीं हुआ है, वहीं हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के सिर पर विकास न होने का ठीकरा फोड़ा गया है। यही वजह है कि आज प्रदेश के हर वर्ग में भारी हताशा और निराशा दिखाई पड़ रही है। कार्यकर्ताओं से रूबरू होने के बाद चिरंजीव राव ने वार्डवासियों की समस्याएं भी सुनी और अधिकारियों से मिलकर उनकी समस्याओं का निदान कराने का आश्वासन दिया। इस दौरान नगर पार्षद नरेश यादव, पूर्व नगर पार्षद अमृत कला टिकानिया, प्रजापति समाज के वीर सिंह प्रधान के अलावा काफी संख्या में पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। रेवाड़ी से न्यूज वॉइस के लिए संजय कौशिक के साथ अजय सागर अत्री की रिपोर्ट। ये तो फैसला कांग्रेस हाईकमांड को करना है कि पार्टी किसको टिकट देती है। जहां तक हमारी बात है, हम कांग्रेस पार्टी के समर्थित कार्यकर्ता हैं। लगातार कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का काम किया है। सन 1989 के अंदर पहली बार मेरे पिता को टिकट पार्टी ने दिया था। 6 बार वो विधायक रहे, आज ओबीसी के चेयरमैन है। मुझे 2019 में कांग्रेस पार्टी ने टिकट दी। हम सब लोग मिलकर कांग्रेस पार्टी का जो भी प्रत्याशी होगा उसकी मजबूती से मदद करेंगे और जिताने का काम करेंगे। राज बब्बर जी की भी चर्चा है कि वो चुनाव तो कहीं लगता है कि राज बब्बर जी की भी एंट्री हो सकती है। देखिए, अगर राज बब्बर जी को भी अगर पार्टी टिकट देती है, वो भी एक अभिनेता हैं, बहुत पुराने, बहुत उनकी लोकप्रियता है और पंजाबियों का बड़ा चेहरा है। उनको भी अगर पार्टी टिकट देती है तो हम उनके साथ रहेंगे और मेरा ये मानना है कि कांग्रेस पार्टी जिसको भी टिकट देती है उसके साथ पूरी निष्ठा के साथ हम लोग काम करेंगे। हमारा चाहे रेवाड़ी हो, बावल हो या पटौदी हो, आसपास जितने भी इलाके हैं उनमें जाकर लोगों के लिए उनके प्रचार करेंगे और जिसको भी पार्टी टिकट दी उसको जितवाने का काम करेंगे। राव दान सिंह को अगर टिकट मिलती है, कप्तान साहब कह चुके हैं कि विरोध अभी वो शुरू हो गया है विरोध, तो राव दान सिंह को टिकट मिलती है तो क्या कप्तान हाउस उनका साथ देगा? देखिए, मेरा ये मानना है कि कांग्रेस पार्टी जिसको भी टिकट देती है, चाहे वो कोई भी हो, उसको मैं तो अपनी तरफ से उनके पूर्ण रूप से जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं मदद करने का काम करेंगे और मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी जिसको भी टिकट देगी उसकी पूरी निष्ठा के साथ और वो लोकल हो तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा राव कैंडिडेट। सिंह को लगातार तीसरी बार चेहरा के तौर पे मैदान में उतारा है पार्टी ने, किस तरह देखते हैं? देखिए, मुझे लगता है मैं तो जिन भी गाँवों में अभी पिछले दिनों में मेरा कार्यक्रम अभी रहा, मैंने लोगों से एक ही सवाल किया कि सिर्फ़ मुझे इतना बता दें कि हमारे जो सांसद हैं राव इंद्रजीत जी पिछले 9 साल से वो केंद्र के अंदर मंत्री हैं, सिर्फ़ इतना बता दें कि उनके पास कौन-सा मंत्रालय है। आपको जानकर हैरानी होगी, हैरानी भी नहीं होनी चाहिए, किसी भी लोगों को ये तक नहीं पता कि हमारे सांसद के पास क्या मंत्रालय है। और ना वो किसी के सुख-दुःख में जाते हैं, ना उन्होंने इस इलाके की आवाज़ कभी भी संसद के अंदर उठाई और मुझे लगता है भारी रोष उनके प्रति आज जनता के अंदर है। आने वाले समय में आप देखेंगे जब लोकसभा के चुनाव आएँगे, उनको जो उन्होंने लोगों के साथ कहीं न कहीं धोखा देने का काम किया है, उनकी आवाज़ ना उठाकर, उसका परिणाम उनको देखने को मिलेगा। बॉयलर फटा, एक बड़ी घटना हुई रेवाड़ी जिला के अंदर। देखिए, बड़ा दुखदाई है कि बॉयलर जो वहाँ पर फटा है, मैं आज मिलके भी आया हूँ सिविल हॉस्पिटल के अंदर। करीबन 10 लोग वहाँ पर एडमिट हैं। 19 लोगों का वहाँ बताया गया कि उनको रोहतक रेफ़र किया गया है। मेरी तो जितने भी डॉक्टर वहाँ पर मौजूद थे सीएमओ साहब से मेरी बात हुई। उनको मैंने यही कहा है कि जितना हो सके उनको अच्छा इलाज दिया जाए और जो भी श्रमिक हैं, उनको पूरी मदद की जाए। ठीक है सर, मीटिंग ली है जानकारी करता हूँ क्या
देखिए, आप जानते हैं क्योंकि लोकसभा चुनाव की आचार संहिता कल लग गई है, उसी के तहत आज हम लोगों ने यहाँ पर एक कार्यकर्ता बैठक करी है और लोगों से मुलाकात की है। बहुत सारी माताओं बहनों ने और युवा साथियों ने अपनी समस्याएं बताई हैं। आप भली बात समझ सकते हैं कि 9.5 साल से बीजेपी की सरकार प्रदेश और देश के अंदर है और सबसे ज़्यादा कम अगर कहीं काम हुआ है तो इन भारी कॉलोनियों के अंदर ही हुआ है। और जो भी इनकी समस्या इन्होंने रखी है इसको लेकर मैं जल्द अभी एडीसी जिनके पास डीएमसी का चार्ज है उनसे बात करके इनकी समस्याओं को दूर कराने का हम काम करेंगे। विधायक जी, लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है, किस तरह देखते हैं आप पहले सबसे पहले? देखिए, लोकसभा का मुझे लगता है सबसे बड़ा पर्व है देश के अंदर और अगले 2 महीने के लिए क्योंकि काफ़ी लंबा 7 चरणों में ये चुनाव कराए जा रहे हैं। मुझे लगता है हम सब लोगों को मतदान उसके अंदर करना चाहिए बढ़ चढ़ के क्योंकि देश के अगर अब लोकतंत्र को मजबूत करना चाहते हैं तो सबको आगे आके वोट उसमें डालनी चाहिए और कांग्रेस पार्टी बड़ी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी। आप लोगों ने भी देखा होगा कि लगातार कांग्रेस पार्टी का कुनबा बढ़ रहा है। पिछले दिनों में चूरू से जो सांसद है उन्होंने कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए। हमारे हिसार से जो सांसद है ब्रजेंद्र सिंह जी वो कांग्रेस के अंदर शामिल है। इसी तरह से कांग्रेस का पार्टी का कुनबा लगातार बढ़ रहा है। आज राहुल गांधी जी की यात्रा का समापन भी है और उसके अंदर जितनी भारी भीड़ हम लोग देख रहे हैं आ रही है, ये दर्शाता है कि कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूत हो रही है। प्रदेश में जिस तरह से लोकसभा चुनाव है, कैसे देख रहे हैं? विपक्ष कह रहे हैं उनके पास संगठन नहीं है, नेता नहीं है, जबरदस्ती टिकट थोप रहे हैं। देखिए, आज आप हालात देख लीजिए कि इन्होंने मुख्यमंत्री को 9.5 साल बाद बदला है। मुख्यमंत्री को तभी बदला जाता है जब उसपे विकास नहीं होते। आप कहीं न कहीं जो विकास कार्य पिछले 9.5 साल के अंदर नहीं करा पाए, उसका सारा ठीकरा आप लोगों ने मनोहर लाल खट्टर जी के ऊपर थोपने का काम कहीं न कहीं इन लोगों ने किया। आज जनता देख रही है कि पिछले 9.5 साल के अंदर जो विकास ये लोग नहीं करवा पाए, आज आप कहीं भी चले जाइए लोगों के बीच में आपको पता चलेगा कि ना तो इन्होंने सड़कों का हाल जो है वो बदहाल हो चुका है, भ्रष्टाचार अपने चरम के ऊपर है। आज हरियाणा बेरोजगारी के अंदर नंबर 1 के ऊपर है। आज युवा जो है बिल्कुल उनको निराशा हाथ लगी हुई है क्योंकि ना तो उनके पास रोजगार है, ना इन्होंने नए अवसर उनको दिए हैं कि कहीं वो अपना खुद का ही कोई काम शुरू कर दें। तो मुझे लगता है हताशा और निराशा आज हर वर्ग के अंदर है। विधायक जी, 7 चरणों में चुनाव हो रहा है, विपक्ष लगातार कहते हैं कि जिस तरह से जितनी ज्यादा लेट चुनाव होता है, सत्ता पक्ष को लाभ होता है। किस तरह देखते हैं आप? देखिए, हरियाणा का तो हम हर बार ही देखते हैं कि आखिरी चरणों में चुनाव करवाते हैं। कहीं न कहीं मुझे लगता है हरियाणा एक छोटा प्रदेश है। इसको तो कम से कम इनको पहले जो चरण था उसके अंदर ही चुनाव करवा देना चाहिए और आप देखिए जब ये कहते हैं एक देश एक चुनाव की बात भाजपा करती है और फिर भी 7 चरणों के अंदर चुनाव कराए जा रहे हैं और कहीं न कहीं 2004 के अंदर केवल मात्र 3 चरणों में चुनाव हुए थे। तो मुझे लगता है जिस तरह से टेक्नोलॉजी का जो विस्तार देश के अंदर हुआ है, ये डिजिटल भारत की बात करते हैं। उसके बावजूद भी 7 चरणों में चुनाव कराए जा रहे हैं, कहीं न कहीं ये दर्शाता है कि इसका फ़ायदा लेना चाहती है भाजपा।